इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम 2003 के डोमेन कंट्रोलर से 2008 या 2008 R2 के डोमेन कंट्रोलर पर कैसे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को माइग्रेट करते हैं, अपने सारा जो एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस है उसको मूव करते हैं और हमारे सारे फिज्मो जो रोल्स हैं, FSM रोल जो हैं उनको मूव करते हैं। इसके अलावा अपने DNS को और साथ ही साथ हमारे DHCP सर्वर को भी मूव करते हैं। मेरे पास इस वक्त एक एक्टिव डायरेक्टरी है जो कि मैंने 2003 पे इंस्टॉल की है। आप इसको देख सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। इसके अंदर मेरे पास कुछ यूजर हैं और साथ ही साथ मैंने कुछ ग्रुप पॉलिसी को भी अप्लाई किया है। ये ग्रुप पॉलिसी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास DNS सर्वर है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है और DHCP सर्वर भी है। DHCP सर्वर में मेरे पास एक स्कोप है। इसके अलावा DNS सर्वर भी है। एक्टिव डायरेक्टरी को माइग्रेट करने के लिए आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का जो सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे ME 2008 R2 मेरे पास है। इसकी एक CD होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन CD, और डेफिनेटली 2008 R2 जो है ये डोमेन के साथ ज्वाइन होना चाहिए। ज्वाइन इसलिए होना चाहिए कि मतलब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉल करें तो फिर आपको प्रॉब्लम वगैरह पेश आ सकती है DNS वगैरह की। तो बेहतरीन तरीका ये कि वो एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन हो तो आपको पता चल जाता है कि आप मेक श्योर हो जाते हैं कि ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ काम कर रहा है। इस मकसद के लिए मैंने 2008 R2 की CD जो है अपने 2003 के सर्वर पे डाली है। यहाँ पर जो है आप इसको ओपन कीजिए, सपोर्ट फोल्डर में जाइए और AD प्रेप इस फोल्डर में जाइए। इस फोल्डर में आपको वो सपोर्टेड फाइल मिलेंगी जो आपको माइग्रेशन करने में हेल्प देंगी। एक्चुअली हमारे पास इस वक्त जो एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा है वो 2003 के लेवल पे है। हमने इसको 2008 R2 के लेवल पे लेके जाना है। तो जब तक आप स्कीमा को 2008 R2 के लेवल पे ना लेके जाएं तब तक आप जो है अपने एनवायरनमेंट में 2008 R2 का डोमेन कंट्रोलर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर एज ए मेंबर सर्वर तो आप काम कर सकते हैं, मतलब मेंबर सर्वर तो आप जो है 2000 सर्वर भी, एंटी सर्वर भी डाल सकते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर में, सॉरी अपने नेटवर्क में, यानी कि कोई सर्विस पर रन हो, जैसे DHCP रन हो रहा हो या कोई और सर्विस जो कि मेंबर सर्वर पे हो। लेकिन आप उसको डोमेन कंट्रोलर जो है वो नहीं बना सकते जब तक कि आपने स्कीमा को अपडेट ना किया हो। तो मैं अपने 2003 के सर्वर पे आता हूँ और साथ ही जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। स्कीमा को अपडेट करने के लिए आपके पास जो है राइट्स जो है वो ये कि आप स्कीमा एडमिन और डोमेन एंटरप्राइज एडमिन लॉगिन हो जाए तो बेहतरीन है। मेरे पास जो है यूज़र है, ये एडमिन है और ये मेंबर है इस वक्त इन सारे ग्रुप्स का, जिसमें डोमेन एडमिन भी आ रहा है, स्कीमा एडमिन भी आ रहा है, एंटरप्राइज एडमिन भी आ रहा है। मैं इन सब का मेंबर हूँ। और चलिए सबसे पहले स्कीमा को अपडेट करते हैं। अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो 2003 32 बिट पे इंस्टॉल है, यानी कि आप देख सकते हैं इसको यहाँ से मेरी 32 पे इंस्टॉल है, तो आपने AD prep 32 का स्विच यूज़ करना है या ये फाइल यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो 2003 R2 64 बिट पे इंस्टॉल है तो आपने AD prep का जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़ करना है। तो मेरे पास 2003 R2 है और 64 बिट है, तो मैं ये सॉफ्टवेयर ये वाला फाइल यूज़ करूँगा, ये वाली फाइल यूज़ करूँगा। कमांड है AD prep, आप इसको यहाँ देख सकते हैं, AD prep स्पेस फॉरेस्ट prep, एंटर कर दें। ये आपसे कहेगा कि आप प्रेस C कर लें
और एंटर कर दें ताकि जो है मैं स्कीमा को अपडेट करना शुरू कर दूं। इस कमांड से आपका स्कीमा जो है अपडेट हो जाएगा। उसके अंदर कुछ ऐसी एंट्रीज आ जाएंगी, कुछ ऐसी ग्रुप पॉलिसी के लिए कुछ सपोर्ट आ जाएगी, सिसवॉल्व वगैरह के लिए कुछ ऐसी सपोर्ट आ जाएगी, कुछ चीज़ें आ जाएंगी जिससे कि आप 2008 R2 सर्वर को अपने डोमेन कंट्रोलर में जो है ऐड कर सकेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो आप ज़रूर अपने डोमेन कंट्रोलर का बैकअप ले लीजिए। अगर आपके पास 2 डोमेन कंट्रोलर है तो दोनों का बैकअप ले लीजिए, क्योंकि स्कीमा जो अब अपडेट होगा अगर इसके अंदर कोई गलती आ गई, कोई मसला आ गया तो ये रेप्लिकेट होकर आपके दूसरे डोमेन कंट्रोलर को भी जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपके पास फुल बैकअप होना चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस डोमेन कंट्रोलर जिस पर मैं स्कीमा को अपडेट कर रहा हूँ इसको मैं अपने नेटवर्क से हटा लूँ और फिर इसके ऊपर मैं स्कीमा अपडेट करूँ, और अगर कोई मसला हो तो मुझे पता चल जाए कि ये मसला है तो मैं फिर जो है वापस जो है एक्टिव डायरेक्टरी को बैकअप के थ्रू रिस्टोर कर लूँगा, अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लूँगा और फिर वापस कनेक्ट कर लूँगा। और इस तरह हम ऐसे हो जाएगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ मतलब कोई भी काम गलत नहीं हुआ या कुछ भी मसला नहीं आया। तो एक तरीका ये है। ये तरीका अक्सर मैं जब एक्सचेंज वगैरह को इंस्टॉल करूँ या कुछ और ऐसा टास्क करूँ जो कि स्कीमा से रिलेटेड हो तो मैं इसको इस तरह से अंजाम देता हूँ। इसके बाद आपने हमारा फॉरेस्ट जो है वो प्रिपेयर हो गया है। अभी हमने एक और कमांड करनी है। AD prep डोमेन prep, ये कमांड एंटर करूंगा तो हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो जो है वो अपडेट हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि क्या मसला है। ये कमांड, ये मैसेज जो मुझे आ रहा है ये कह रहा है कि आप डोमेन प्रेप के साथ जो है GPO को भी प्रेप कर लें, ग्रुप पॉलिसी को भी प्रिपेयर कर लें। उसके लिए कमांड है GP prep। ये मैं चेक करता हूँ, शायद इसमें कुछ मसला मुझे नज़र आ रहा है और फिर आपको मैं बताता हूँ। जी, हमारा डोमेन जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था। हमें मैसेज आया कि आप जो है अपना ग्रुप पॉलिसी को प्रिपेयर कर लें। तो मेरी ग्रुप पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर हो गई थी। आप देख सकते हैं कि मेरा डोमेन जो है पिछले अटेम्प्ट में AD prep सक्सेसफुली अपडेटेड द डोमेन वाइड फंक्शन, लेकिन ये मेरे साथ कह रहा था कि आप ग्रुप पॉलिसी जो है उसको भी अपडेट कर लें। तो मैंने जो है ग्रुप पॉलिसी को भी अपडेट कर दिया। आप इस कमांड को इस तरह भी कर सकते हैं और ये फिर भी काम करेगा। इसके बाद अगर आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल करने का कोई वो है, मकसद है, यानी कि आप फ्यूचर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो स्कीमा है वो ऑलरेडी जो है अपडेट हो चुका है और हमारा डोमेन भी जो है वो भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है।